नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम क्या सोचता है भारत में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। आज हम बात करेंगे यमुना नदी की, जिसको लेकर हमेशा से चर्चा रहती है कि राजधानी दिल्ली में आखिरकार यमुना कब साफ होंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको यमुना जी की तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल अभी यमुना जी की है। और देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो यमुना बैंक के पास जो यमुना घाट है वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज दिल्ली सरकार की तरफ से मेगा सफाई अभियान भी देखिए चलाया गया, जहां पर हजारों की संख्या में जो तमाम लोग हैं, तमाम जो एनजीओ के लोग हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, स्वयं सेवकों ने। और यहां पर यमुना की सफाई की। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यमुना कब निर्मल होगी, यमुना कब साफ होगी, सुथरी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि कब वो दिन आएगा जब दिल्ली का आम नागरिक या देश का कोई भी नागरिक यमुना जी में डुबकी लगा सकेगा। तो देखिए, मेरे साथ तमाम जो लोग हैं, जो खुद इन्होंने आज श्रमदान किया है, यमुना जी की सफाई की है, तो आज इनसे बातचीत करेंगे कि यमुना जी को लेकर इनकी क्या राय है और किस तरीके से यमुना जी पर जो काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है उनसे ये लोग कितना संतुष्ट हैं। तो शुरुआत आपसे कर लेते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? ऋतु वोरा। जी ऋतु जी, ये बताइए, आज आपने भी श्रमदान किया, तो जिस तरह के काम अभी हो रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, आपको क्या पहले और अब में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, कितना बेहतर आपको दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले अंतर तो आपको अपनी खुली आंखों से ही दिखाई देता है। और आज उसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ कि जब सरकारें ये सोचती हैं कि केवल मशीनरी से काम होगा, तो केवल मशीनरी से काम नहीं होगा। जब तक सहभागीदारी नहीं होगी, उनके एक आह्वान पर, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के एक आह्वान पर आज कितने लोग, कितने कार्यकर्ता और कितनी एनजीओज आज यहाँ पर जुड़ी है और जिन्होंने अपना श्रमदान किया। और आपके सामने ये जितने यंग वॉलेंटियर्स हैं, ये इन्होंने सुबह 7 बजे से आकर ये श्रमदान किया और इस एरिया को कैसे हम प्लास्टिक फ्री कर सकते हैं, ये आज इन्होंने कार्य किया। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें या दिल्ली के तमाम जो सरकारी जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं या फिर सांसद हैं, विधायक हैं या दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हो, हर किसी ने आज श्रमदान किया, सभी ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। देखिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आज आप हम देख पा रहे हैं पन्नी में, ये पॉलिथीन में क्या क्या आप लोगों ने आज यमुना जी से बाहर निकाला। जी हमारे को, मेरा नाम सत्यम दीक्षित है और आज हम लोगों ने यहाँ पर जो भी प्लास्टिक मिला, चुन्नियाँ, कपड़े, जो लोग पूजा के लिए चढ़ाते हैं, फूल वगैरह, ये सारी चीजें हमारे को पाई गई है। लेकिन लास्ट टाइम हमने यहीं पे ड्राइव करी थी और इससे बहुत कम कूड़ा मिला था हमें, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट के लिए पिछले 4 साल से वर्क कर रहे हैं। उम्मीद फाउंडेशन की टीम, वो पूरे इंडिया में ही कर रहे हैं। तो जब भी हम ड्राइव पर आते थे, कभी 154 बैग्स भर रहे हैं, कभी ज्यादा बैग्स भर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ड्राइव यमुना वगैरह पे भी जाते हैं तो कम कूड़ा मिलता है। इसका रीजन भी है कि आजकल ना लोग अवेयर हो रहे हैं, जो यूथ है, जो सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग अवेयर हो रहे हैं। लोग कोई कूड़ा फेंक रहा है या कुछ भी कर रहा है यमुना पे, लोग वीडियो बनाते डाल देते हैं, वो वीडियो काफी लोगों तक पहुंच जाती है, तो लोग अवेयर होते हैं कि भाई यहाँ डालना गलत है ना। तो यूथ अवेयर हो रहा है, यूथ काफी एनजीओस हो रहे हैं, लोग वॉलंटियरिंग के लिए आगे आ रहे हैं। क्योंकि जब मैंने भी फाउंडेशन स्टार्ट किया 4 साल पहले, तो लोग इतने अवेयर नहीं थे, 5-7 लोग थे, 8-10 से ज्यादा लोग हैं। तो ये दिखाता है कि कितने लोगों पे इम्पैक्ट पड़ चुका है, कितने लोग साथ आ चुके हैं। और जो साथ आ चुका है वो एटलीस्ट कूड़ा नहीं फेंकेगा, तो ये इम्पैक्ट को दिखाता है। तो ऐसे ही अगर लोग एक एक करके आगे आए, छोटे छोटे स्टेप लेते रहे, तो मे भी चेंज ज्यादा दूर नहीं है और चेंज होके रहेगा। यानी कि देखिए, इनका ये कहना है कि इसमें केवल सरकार के चाहने भर से ही यमुना जी साफ नहीं हो सकती, बल्कि उसमें पब्लिक का भी जो है, जब पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जब जन भागीदारी होगी, तभी यमुना जी बिल्कुल निर्मल और साफ सुथरी नजर आएगी। लेकिन देखिए, यमुना जी जो है, कहा जाता है कि यमुना जो है केवल एक नदी नहीं है, बल्कि उससे जो हमारी आस्था जुड़ी है वो हमारी माँ भी है। उसकी धार्मिक जो मान्यता है, उसके अलावा इसका एक ऐतिहासिक पौराणिक जो मान्यताएं हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की यमुना जी में जो काम हो रहा है, किस तरह का आपको यहाँ पर अभी? यमुना जी की मान्यता हमारे सालों से है, हमारे पुराणों में पहले से लिखा हुआ है। तो हमें एज अ माँ इसे ट्रीट करना चाहिए और हम जहाँ तक हो सके इसे सफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। एज ए जेनजी न्यू जनरेशन है हम लोग, तो हम जहाँ भी देखें, हमें सफाई करने का मौका मिले तो हमें जरूर करना चाहिए। और स्पेशली जो ऐसे जगहें होती है, यहाँ पर तो हम कूड़ा ना ही फैलाए तो अच्छा होगा। ठीक है कि मैं सबको यही चीज कहना चाहूँगा कि प्लीज डू नॉट स्प्लिट। आप लोग भी सब यंग हैं और बात करें युवाओं की, तो हमारा देश युवाओं का देश है। और ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें, जो देश की राजधानी है, लेकिन एक कहा जाता है इतने वर्ष बीत गए लेकिन यमुना जी आज तक कभी साफ नहीं हो पाई। तो आपको क्या लगता है, जो अभी जो वर्तमान सरकार है, आपको उम्मीद है कि दिल्ली में जो बीजेपी सरकार है वो साफ कर पाएगी?
मुझे लगता है, मेरा नाम विकास शर्मा है, मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का इतना फंड आता है, स्कीम इतने सारे हैं, स्कीम के साथ में ना जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनको भी अवेयर होना चाहिए। और जो आईटी वर्किंग है, कि दिल्ली एनसीआर पूरा जो है मैक्सिमम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, बाहर से आते हैं काम करने के लिए, तो एटलीस्ट कम से कम वीकली तो 1 डे कम से कम आप एक टाइम दो, 1-2 घंटे के लिए निकलो यहाँ से बाहर, निकलो, पब्लिक अवेयरनेस फैलाओ, ड्राइव करो, वहाँ पे आप मतलब वहाँ पे आओ, उन लोगों का ध्यान दो, मतलब लोगों का ध्यान रखो, क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है। संडे सैटरडे हो रहा है, जिसने मतलब जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, काम करता हूँ, संडे आज मेरा, तो मैं मॉर्निंग में निकल गया, सब साथ में आया। वहाँ पे हमारे साथ एक उम्मीद फाउंडेशन के सत्यम भाई हैं, हम जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से ही, मतलब लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं। तो आते हैं तो अच्छा लगता है, अंदर से भी खुशी मिलता है कि हाँ कुछ लोग अवेयर हम फैला रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है। और ये हम डालते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, तो वहाँ से भी लोग कहीं ना कहीं मतलब इनिशिएट करते हैं कि हाँ भाई हम भी चलेंगे, देखेंगे, अच्छा लगेगा। तो आज भी हम लोग आए हैं, सुबह मॉर्निंग में निकले 7 बजे करीब, 7-6 बजे निकले यहाँ से, और देख रहे हैं कि मतलब यहाँ से वहाँ तक पूरा सफाई किए हैं, ये सब कचरा लेकर आए हैं, अभी उठा करके ले गए यहाँ पे, सफाई कराकर, साथ में भी वो सारे लोग आए हुए हैं। तो यही कहना चाहते हैं लोगों से कि सरकार के साथ में हमें भी उनके सहयोग करना चाहिए, और उसके जो स्कीम्स आ रहे हैं उनका भी प्रॉपर, सरकार को भी प्रॉपर एक अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए कि कैसे कैसे काम चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, और हम लोगों को भी उसमें क्या नाम है बोलना चाहिए उन गवर्नमेंट को सामने जाकर के। देखिए यहाँ पर किस तरह से युवाओं की आवाज बुलंद है, और भी लोग हैं, आप लोगों ने भी आज सफाई अभियान में हिस्सा लिया, किस तरह का अभियान में आपको कैसा लगा, पहले तो ये बताइए आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देखो, मुझे ये लगता है कि ये भागीदारी हमारी ही नहीं है, हम सबकी है, क्योंकि ये काम केवल गवर्नमेंट का ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कचरा फैलाने गवर्नमेंट नहीं आती। हमारे आप जैसे लोग हैं जो यहाँ पे आके कचरा फैला रहे हैं, तो पहले अगर मैं खुद से स्टार्ट करूं तो मैं अपने आसपास सफाई रखता हूं, तो वहां का क्लीन अपने आप हो जाएगा। जैसे हम उम्मीद फाउंडेशन से जुड़े हैं, तो लोगों की उम्मीद हमसे है, क्योंकि लगभग सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो नॉर्मल हम सभी के जितने लोग हैं, काफी सारी फॉलोइंग है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, तो काफी लोग हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। और जो हमसे छोटे लोग हैं वो भी सोचेंगे कि हमारे बड़े भैया ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम छोटे को भी करना चाहिए। जैसे आपने घर में देखा होगा, हम छोटे को आप करके बोलते हैं तो हमें आप में जवाब देता है। अगर हम अपने से छोटों को ये दिखाएंगे कि बेटा आपके बड़े ये कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने भी पूजा के लिए लेकर बोला था कि एक अंधविश्वास और एक आस्था में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं फूल को अगर किसी मंदिर पे चढ़ाकर दोबारा अपनी पॉलिथीन में रख दूं और ले जाऊं, तो मेरी मान्यता पूरी की पूरी वहीं पर हो गई। लेकिन लोग क्या काम करते हैं, गंगा जी में फेंक देते हैं या जमुना जी में फेंक देते हैं, जहाँ की नदियां हैं, जहाँ की उम्मीद फाउंडेशन हर जगह में है, दिल्ली में है, हर जगह पाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जो है हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ पर जो वो यमुना जी की आरती भी कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यमुना माँ की आरती की गई है, और यहाँ पर लोगों ने आरती की है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यमुना माँ की आरती भी हो रही है। तमाम लोग हैं, और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं। आप लोग ये बताइए, यमुना जी की आप लोग आरती कर रहे हैं, यमुना माँ जो है, जो एक आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, सफाई आपको क्या लग रहा है, कितनी साफ यमुना दिख रही है? यमुना देखिए, पूरे डिपार्टमेंट के साथ एक आह्वान किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर, और यमुना सफाई का काम निरंतर चलता भी है। लेकिन देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जी का एक स्वर्णिम काल रहा है, उसको लेके आज पूरी दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने यमुना की सफाई, यमुना मैया की सफाई को लेकर अभियान चढ़ा, और सुबह से ही दिल्ली के सभी समस्त कार्यकर्ता 6 बजे से यहाँ उपस्थित हैं और कार्य कर रहे हैं निरंतर। आप पीछे देख सकते हैं कि कितने कूड़े को और कितनी सफाई की गई है, और हमारी आस्था का विषय है, धर्म का विषय, इसलिए हम सब यमुना मैया के पास आए हैं। आप क्या कहेंगे आंटी, जिस तरह की यमुना जी में आस्था हम सभी की है, यमुना हमारी माँ है, और जिस तरह से आप लोगों ने आरती की, और कितना अच्छा लगा आप लोगों को आज इस तरह से सफाई करके और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर? सदैव हम इसी प्रकार निरंतर आपके नेतृत्व में, मीडिया के नेतृत्व में ये कार्य करते रहेंगे, क्योंकि आप ही हमारे साक्षी हैं। हम हमेशा गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, हम इनको सदैव नमन करते हैं। और पिछली सरकारों ने जो गंदगी फैलाई, जो कि ये हमारी यमुना इतनी प्रदूषित हो गई है, गंदे पानी के निकालने की कोई उन्होंने योजना नहीं बनाई। हमारी दिल्ली सरकार ने बहुत सुंदर योजना बनाई है, महत्वपूर्ण योजना बनाई है कि जितने दिल्ली का गंदा पानी है वो यमुना से अलग रहे। और जो हम ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, उसको वाटर को ट्रीटमेंट करके उसको यमुना जी में डाला जाए। ऐसे हमारे अनेकों, बहुत सारे ओखला में, हर जगह प्लांट लगे हैं। ये बहुत जल्दी आपको 1 वर्ष के अंदर अंदर आचमन के लायक ये यमुना महारानी मिलेंगी आपको। और हम स्वयं आकर आपके मीडिया के अंतर्गत हम आचमन करेंगे, स्नान करेंगे सभी मिलकर। जैसे आज हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष मायावती जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। हम चाहेंगे, हे ईश्वर हमें भी शक्ति दो, जो हम अपनी यमुना महारानी को निरंतर ऐसे ही साफ करते रहें।
क्या यहाँ पर किस तरह से आरती की यहाँ पर थाल लेके खड़ी हैं? आप ये बताइए, आपने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया, जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं। क्या कहेंगी यमुना जी, अगर हम देखें, आप दिल्ली की एक नागरिक हैं, उसके नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो हमारा ये कार्यक्रम है, क्या सोचता है भारत? तो क्या सोचता है भारत में, आप मुझे बताइए। यमुना जी को लेकर आपकी क्या सोच? मेरा ये है कि मैं पिछले 10 साल से स्वच्छ भारत अभियान का मिशन मैं खुद करती हूँ अकेले। हर संडे को, हर रविवार को मैं कालका जी गोविंदपुरी में रहती हूँ। चाहती थी कि मेरे साथ कोई ऐसे टीम बने ताकि मैं जाके कहीं ऐसा बड़ा प्रोग्राम करूँ और के मैसेज में दूसरे लोगों को दे दूं जो कूड़ा गंदगी करते हैं, खा पी के फेंकते हैं। ये तो हमारे लिए एक नदी नहीं है, एक हमारा आस्था है, हमारे जीवन जीने का ये आधार है। इसके लिए तो हम आज मैं यहाँ आई हूँ ना, बहुत बहुत धन्यवाद मैं जिला अध्यक्ष माया बिष्ट जी को देना चाहती हूँ, और हमारे सीएम रेखा गुप्ता जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी के आह्वान से, और हमारे परवेश साहिब सिंह वर्मा जी मंत्री जी, उनकी कहने से आज हम भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ता एकजुट होके यहाँ पर आके यमुना जी को इतना अच्छे से सफाई किया। अब मैंने एक वाचा किया है पर्सनली कि मैं हर संडे यहाँ आके मैं 1 घंटा अपने यमुना माँ को दे दूंगी और अपना योगदान दूंगी, और आने वाले पीढ़ी को भी मैं ये सिखाऊंगी कि घर का जो कूड़ा कचरा जो भी होता है ना, प्लीज कृपा करके नदी किनारे में मत फेंकिए। नदी में ही नहीं, हमारे आसपास एरिया क्षेत्र कहीं भी मत फेंकिए, क्योंकि हमारे लिए यही है स्वस्थ जीवन। पहले स्वच्छ होना पड़ता है, इसलिए स्वस्थ जीवन हमारे लिए मिल जाता है। इसलिए जय स्वच्छता, जय सर सफाई, स्वच्छ भारत अभियान। धन्यवाद। यहाँ पर किस तरीके से स्वच्छता का मैसेज दिया जा रहा है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से युवाओं का तांता लगा हुआ है, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सफाई अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया। देखिए हम लोग का ये जो पूरा कार्यक्रम क्या सोचता है भारत, हम लोग यहाँ आज यमुना जी से जो कर रहे हैं रिकॉर्ड, इसमें हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो यमुना जी को लेकर जो सफाई अभियान चल रहा है क्या सोचते हैं। तो आप मुझे बताइए एज ए दिल्ली के नागरिक, यमुना जी कितनी साफ, कितनी निर्मल, और अभी क्या आपको लगता है कब तक और बेहतर होगी? पिछली सरकारों ने जो यमुना मैया के साथ गंदा खेल खेला है, उसका जीवंत प्रमाण आज यमुना मैया साक्षात आपके सामने है, आप देख सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता सरकार ने जो संकल्प लिया है, मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, जिस प्रकार से गुजरात में साबरमती रिवर का उन्होंने कायाकल्प किया है, ठीक उसी तर्ज पर हम इसको टेम्स के तर्ज पर या किसी अन्य देश की तर्ज पर नहीं, हम केवल अपनी सनातनी संस्कृति की तर्ज पर, जैसे साबरमती को हमने मोदी जी ने उसका कायाकल्प किया है, ठीक उसी तरह से गंगा मैया का भी कायाकल्प करने वाले हैं, यमुना मैया का भी कायाकल्प करने वाले हैं। और इस कड़ी में स्वच्छता अभियान चलाते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, दिल्ली प्रदेश भाजपा की ओर से आज ये यमुना स्वच्छता अभियान रखा हुआ है। और मैं ये मानता हूं, जैसे आप सामने काम देख भी रहे होंगे कि यमुना के किनारे पर घाटों का निर्माण का कार्य चल रहा है, और अब स्वच्छता के काम ने बड़ी तेजी पकड़ी है। और मैं मानता हूं कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर यमुना 100% रूप से स्वच्छ होगी, निर्मल होगी। और क्योंकि यमुना हमारे देश की धरोहर है, हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत प्राण है, तो हम सभी की आस्था भी इसके साथ बड़ी गहराई से जुड़ी हुई है। तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जैसे लोग हरिद्वार जाकर गंगा जी की आरती के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, वो लोग जाकर के अन्य घाटों पर अन्य नदियों की जिस प्रकार से उपासना पूजा करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यमुना मैया को भी इसका वैभव प्राप्त हो। इसके लिए जो भाजपा सरकार ने जो पहल की है, उसमें हम सब लोग जुड़े हैं। एक आम जनमानस, एक आम नागरिक के भांति हम लोग यहाँ आए हैं और इस कार्य में हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह की अगर बात करें पिछली सरकारों की, तो पिछली सरकारों ने भी बड़ी बातें कही, बड़े दावे किए। लेकिन अगर अभी देखें, जो सरकार, दिल्ली सरकार ने अभी कई 1000 करोड़ से ज्यादा का जो है बजट पास किया यमुना की सफाई के लिए, और लगातार नई नई प्रोजेक्ट्स जो है इसमें केंद्र सरकार भी अपने सहयोग कर रही है। किस तरह से आप इसको देखते हैं कि यमुना जी कितनी जो गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने विगत दिनों देखा है, बीजेपी ने पहले कहते थे 370 हटेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो डेमोग्राफी जो चेंज बीजेपी ने की, अभी रिसेंट में आप बंगाल में इलेक्शंस में देख सकते हैं। इसी तरह से ये काम जो पिछली जो सरकार है, उन्होंने घोटाले, बड़े बड़े घोटाले, एजुकेशन के बदले शराब बांटा, तो हमें उम्मीद भी जनता को बीजेपी से ही है। और आप देख सकते हैं ये पार्टी के वर्कर्स नहीं है, मैं पर्सनली, मैं आम जनता हूं, मैं एक डेंटल सर्जन हूं, मेरा पार्टी से अभी तक कोई वैसा
विशेष कोई मेरी ना कोई पोजीशनिंग है, ना मैं किसी पोस्ट में, मैं एज ए कॉमन ऑडियंस यहाँ आया हूँ। तो अब जैसे भागीदारी आप देख सकते हैं दिल्ली में तमाम मेरे ख्याल से 70-80 घाटों पे आप देखिए 4 घंटे से सब डटे पड़े हैं। लोगों का उत्साह देखिए, ये मोदी जी की पहल है। वो कुछ भी पहल करते हैं तो देश की जनता उसको अपने जन समर्थन मिलता है और एज ए पर्सनल काम की तरह हम लोग लेते हैं उसको। ये बताइए कि यमुना जी आप लोग को कितनी पहले से पहले से सफाई दिख रही है कि पहले जैसी? पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है और लोगों को दिल्ली सरकार और मोदी जी पर भरोसा है। जो बोलते हैं मोदी जी वो करते हैं, तो ये अच्छा काम हो रहा है और आगे भी होगा और बीजेपी सरकार ही इस काम को कर सकती है। तो पहले से बहुत सुधार हुआ है और अच्छा काम चल रहा है, आगे भी अच्छा काम होगा, यह पूरे भरोसा है हम लोगों को। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो काम कर रही है, जो रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में काम कर रही है यमुना की सफाई को लेकर, उससे इनको बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं, यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं जो है श्रमदान करने के लिए। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में युवा आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। किस तरह से यमुना की सफाई को लेकर जो यहाँ पर आज ये अभियान चलाया गया, जिसमें लिखा हुआ है यमुना तट स्वच्छता अभियान और लिखा है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यानी कि देखिए एक तरफ जहां मोदी जी को 12 साल पूरे हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ यमुना सफाई अभियान ये जो आज चलाया गया, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये आज मेगा कॉन्क्लेव, ये जो पूरा सफाई अभियान जो बीजेपी की तरफ से आज यहाँ रखा गया था। लेकिन यहाँ पर जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, ये आम जनमानस है। ये वहां पर ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर यूथ हैं, जो यहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर हिस्सा लिए हैं, वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और भी यहाँ किस तरह से तमाम जो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, तमाम लोग। आज हम अपने यमुना मैया की सफाई के लिए आए थे क्योंकि ये दिल्ली की जीवनदायिनी है और मोदी जी ने चुनाव से पहले ये वादा किया है कि दिल्ली वालों को स्वच्छ यमुना देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी कार्यरत रहते हैं और इसी को दिल्ली की समस्या को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ यमुना के लिए आज हमारे दक्षिण दिल्ली के जिला कार्यकर्ता सब यमुना की सफाई अभियान में आए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर तमाम जो यूथ है उनसे बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली के आम नागरिक से बात कर रहे हैं, तो अगर एज अ नागरिक देखें तो यमुना जी पहले से आपको कितनी बेहतर? देखिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरी की पूरी साफ हो गई, अभी हम ये मान के चलेंगे कि 20 से 25% ही साफ हुई है। अभी एक तरह से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये गंदगी कोई पाकिस्तान से नहीं आती, ये गंदगी हम लोग ही कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों को धीरे धीरे जागरूक कर रहे हैं। ये भी एक तरह से जागरूकता अभियान था। हमने कुछ ट्रक ही अभी मलबा निकाला होगा, कूड़ा निकाला होगा, लेकिन इसको साफ करने में भी कम से कम 2-3 साल लगेंगे। देखिए यहाँ पर यह है कि अभी 2 से 3 साल और लगेंगे। सर अगर आपसे बात करें, इतने वरिष्ठ नेता भी हैं, आपने पूरा नेतृत्व किया, लेकिन अभी अगर देखें तो आपको कितनी यमुना जी पहले से अब में बेहतर नजर आ रही है? देखिए स्वच्छ भारत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम है। वो चाहते हैं भारत स्वस्थ हो। और स्वस्थता है क्या? जैसे रोज नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, कपड़े पहनने जरूरी है, ऐसे सफाई भी जरूरी है। जैसे हम अपने घर की रोज सफाई करते हैं, ऐसे यमुना मैया की रोज सफाई करनी है, रोड को भी रोज साफ करना है। 2014 से जब से देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आह्वान किया है, आप देखते होंगे लोगों के व्यवहार के जीवन में आ गया है। अब लोग सफाई का ध्यान रखते हैं, सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंकते हैं, कोई फेंकता तो उसको टोकते हैं। यमुना हमारी लाइफ लाइन है। यमुना होगी तो हमें स्वच्छ पानी मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा। तो यमुना को जीवित करने के लिए, उसको स्वच्छ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे सेवा, सुशासन और जन कल्याण के 12 वर्ष है, उसके निमित्त जो अभियान चलाया है, आज पूरी दिल्ली के अंदर मेगा यमुना सफाई अभियान हमने किया है और हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सुबह 6 बजे से यमुना के किनारे पॉलीथीन उठा रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, ताकि पॉलीथीन जो 100 साल तक गलती नहीं, उसको निकाल के उसके स्थान पे बेच सके और यमुना साफ हो सके। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है, विपक्ष है, जो आरोप लगाती है कि उन्होंने भी यमुना की सफाई के लिए काम किया, दिल्ली सरकार केवल हम प्रचार नहीं कर रहे, हम तो काम कर रहे हैं। हमारे हजारों कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से 10 बजे तक यहाँ काम कर रहे हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं को देखोगे तो सबके कपड़े पे कीचड़ होगी, सबके जूते गीले होंगे, सबने अभी ग्लव उतारे, सबके ईचिंग हो रही है क्योंकि उन्होंने काम किया है। जब अपने देश को संवारना है, अपनी दिल्ली को संवारना है, तो अपनी यमुना को भी संवारना होगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है और दृढ़ इच्छा से वो मोदी जी के आह्वान से आगे चल रहा है। दिल्ली को भी साफ करेंगे, यमुना को भी साफ करेंगे और स्वच्छ जल लेकर आएंगे।
यहाँ पर किस तरीके से जो मिशन है बीजेपी का, दिल्ली सरकार का, कि स्वच्छ मिशन के तहत यमुना जी को साफ करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इधर मैं चाहूंगा एक बार तस्वीरें दिखा दे यमुना जी की, कि यमुना जी आपको अभी कैसी नजर आ रही हैं। वो तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए कि अभी भी यहाँ पर यमुना जी में आपको गंदगी दिखाई दे रही होगी, यानी कि सफाई अभियान जरूर चलाया गया। यहाँ पे जो श्रमदान किया गया, हजारों की संख्या में जो तमाम स्वयं सेवक हैं, इन लोगों ने श्रमदान किया, उसमें यूथ जो है बड़ी संख्या में उन्होंने हिस्सा लिया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो जिस तरीके से तमाम लोग हैं, अलग अलग लोग, किस तरह से चेहरे पर लोगों के मुस्कान है, क्योंकि इन लोगों ने ये चेहरे पर खुशी इसीलिए है क्योंकि इन्होंने आज इन लोगों ने मेहनत किया यमुना जी की सफाई की। देखिए ये जो आप लोग की खुशी है कहीं यमुना जी की सफाई करने की। मैं एक आपको ट्रुथ सच बताऊं कि जितने लोग यहाँ पे सफाई करने आए हैं, अगर आप सच दिखा सको तो आप देख लो भाई, ये साइड ना, अगर आप कैमरे में दिखा सको, यहाँ पर आए हैं, नाश्ता करा है, देखो नाश्ता करके सारा लोग फेंक दिया वहीं पर। मतलब इतने हैं कि सफाई करने आए हुए हैं और सफाई के नाम में बहुत थोड़ी बहुत चीजें करी है, उसके बाद सारी चीजें यहीं फेंक कर वीडियो रिकॉर्ड करी है, फोटो खिंचवाई है। मतलब जो अदर्स जुड़े हुए हैं, आप उम्मीद फाउंडेशन को देखोगे, हमारे पेज उम्मीद फाउंडेशन जुड़ोगे, हर संडे हम सफाई करते हैं, क्लीन जितने भी यमुना के घाट हैं, कभी जो कश्मीरी गेट वाला है, लाल किले वाला है, हर जगह आपको उम्मीद फाउंडेशन दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो सफाई के नाम पे बस इतना कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे गार्बेज हमने इकट्ठा करा, और आपको दिखा दूं कि बहुत सारी चीजें आपको देखो वहां पे भी छोड़ दिया है गार्बेज। आप देखो यहाँ पे सफाई करने तो आए हैं, पूरा का पूरा गार्बेज वहां पे छोड़ दिया है, केवल इकट्ठा करा और वहां पे छोड़ के चले गए। ये नाम दिखा दिया है कि हम सफाई करने आए हैं, सफाई बिल्कुल भी नहीं करी, इकट्ठा करा वहां पे चले गए। अभी उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से सारा कचरा यहाँ पे लाया जाएगा, क्योंकि सारे लोग अभी हम यहाँ पे इकट्ठा हैं। तो कुछ लोग ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है, बट जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं केवल फोटो खिंचवाने या नॉर्मल आए हुए हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ के लोग हैं, या अपनी ड्यूटी करने आए हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे वो। बाकी जो नॉर्मल किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, एनजीओ वाले बंदे अभी भी खड़े हैं, क्योंकि विदाउट किसी कॉस्ट पर आए हुए हैं, अपनी मेहनत पर आए हुए हैं, जो अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हो इन चीजों को, नॉर्मल इन चीजों को आप देख सकते हो। आप लोग कहना चाहेंगे कुछ आज जिस तरह से यमुना सफाई की आपने? बहुत खुशी मिली कि यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, और ऐसी ही सफाई हमें ही नहीं करनी, सबको सफाई रखनी है, प्लास्टिक कम से कम यूज करना है, बस यही कहना चाहती हूँ। ये बताइए यमुना जी कितनी साफ आपको नजर आती है पहले से, अगर तुलना करें पहले की सरकारों में, अभी बीजेपी का है वो 1 साल हुआ है, कुछ आपको पहले से परिवर्तन दिखता है? हाँ, पहले से परिवर्तन तो दिखता है, पहले से परिवर्तन दिख रहा है। तो क्या लग रहा है कि यमुना जी कब तक साफ आपको समझ में आता है एज ए नागरिक, अगर आप देखें? देखो, अगर चीजें साफ चाहिए तो आपको खुद उस चीज में लगना पड़ेगा। ये 1 या 10 जने से नहीं हो सकता, पूरे भारत को मिलके हमेशा सपोर्ट करना है और कूड़ा नहीं फैलाना। अगर वो कूड़ा नहीं फैलाएंगे तो कूड़ा भी नहीं होगा। तो आपने भी आज पूरा श्रमदान किया, मतलब सफाई? हाँ जी, हमने करी है, ये सारा हमने ही किया है। कैसा लग रहा है आपको श्रमदान? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे आगे भी पार्टिसिपेट करती रहूंगी। देखिए यहाँ पर तमाम जो यूथ हैं, तमाम जो लोग हैं, स्वयं सेवक, जो तमाम अलग अलग एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज जो है यमुना जी की सफाई करी। और देखिए ज्यादातर लोगों से जब हमने बातचीत करी तो लोगों का यही कहना है कि यमुना जी साफ तभी हो सकती है जब हम भी उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। यानी कि केवल सरकार के चाहने भर से यमुना जी साफ नहीं हो सकती, बल्कि हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, और जन भागीदारी ही सबसे आवश्यक है, तभी यमुना को हम, क्योंकि यमुना जो है वो दिल्ली में सबसे पुराना इतिहास तो है ही यमुना जी का, लेकिन जो आस्था का केंद्र है यमुना जी में लाखों लोग डुबकी लगाते भी हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों को कई बार इसमें समस्या भी हो जाती है स्वास्थ्य संबंधी। ऐसे में अब सरकार जो स्टेप्स उठा रही है, जिस तरह का आज अभियान जो सरकार की तरफ से उठाया गया, लोगों का यही कहना है कि अगर दिल्ली सरकार इसी तरह से आगे भी इनिशिएटिव लेते रहे तो निश्चित तौर पर यमुना जी को साफ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों ने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया, जो ये महा अभियान है। मैं चाहूंगा एक बार तस्वीरें बस यहाँ इसको दिखाते चले यमुना जी की। फिलहाल यहाँ पर किस तरह की यमुना जी की तस्वीरें हैं, तो अब ऐसे में देखना होगा कि वो दिन कब आएगा जब दिल्ली का कोई भी नागरिक या देशवासी का कोई भी शख्स यमुना जी में आसानी से डुबकी लगाए। बिल्कुल निर्मल यमुना जी, स्वच्छ यमुना जी, साफ सुथरी यमुना जी, और इसी सोच के साथ हम भी यही बस उम्मीद करते हैं कि यमुना जी जल्द ही साफ सुथरी निर्मल हो जाए, ताकि हर देशवासी, हर दिल्ली वासी यमुना जी में आस्था की डुबकी लगा सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ मैं हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।